धन्यवाद जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से भी राम राम। जी, आपको सभी संघर्षों में देखते हैं, आंदोलन में भी देखते हैं। ये जारी कैसे हुआ? शुरुआत कैसे हुई है आपकी? कौन से गाँव से हो? जैसे कोच का तो मैंने बताया है। मेरे गांव का नाम इकोत है जी, और संघर्ष की जहां तक शुरुआत है, मैं बहुत छोटा था, लगभग 20 साल का था। उस समय मेरे गांव से किसान यूनियन की रैली में वोट क्लब पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रैली का नाम लेके हम बगैर टिकट उचाना से रेल में बैठ के गए थे दिल्ली। दिल्ली गए थे। दिल्ली वहां जाके पता चला कि ये रैली नहीं है, ये आंदोलन है। वो आंदोलन लगभग 10 दिन चला जी, और ऐसी जगह वो आंदोलन था, दिल्ली का बिल्कुल बीच ही में। कोई व्यवस्था नहीं थी, ना रहने की, ना खाने की, ना कोई आपका घूमने तक की व्यवस्था नहीं थी। जी, पहला संघर्ष हमने वो देखा था। उससे पहले हमने न्यू भी नहीं बेरा था कि किसानों के संगठन भी होते हैं। तो पढ़ाई भी की होगी। हाँ, मैं शुरुआती शिक्षा मेरी 10वीं तक की हुई। जी, मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे। वो 4 किले उनका घर की जमीन थी जी, और लगभग 20-21 किले आधे पे ठेके बोया। जी, एक से में आवा है कि मेरे पिताजी को मेरा उनका एक साथी था, सैनी साहब, रामचंद्र सैनी इसका नाम था। जी, वो कहने लगा भाई मैं तो टवाना जाके डेयरी करूंगा, उस पे भी 4 किले थे, तो मेरे किले ले ले। जी, मेरे पिताजी कहने लगे यार ब्योंत तो को नहीं। वो कहने लगे यार ब्योंत ने देखी जाएगी तो उन्हें दे दिए, आराम से दे दिए, कुछ तेरे पे ईब कर ले। तो हमारे घर में जो मेरी माँ के दादी के थोड़े बहुत जो गहने थे, वो कुछ मेरे लोन ले लिया मैं समूसा पे, कुछ थोड़ा बहुत खेती में उस समय तक थोड़ा बहुत हमारे एरिया में बच जा करता। जी, चना का जो खेती है ना, ये बगैर खर्चे की खेती है, उसमें को थोड़ा बहुत बच जा करता। वो सारा कुछ मिला करके वो 24,000 के किले ले थे, 4 किले। तो मेरे पिताजी ने वो किले ले लिए। गरीब किसान था, छड़ कपटा का बेरा नहीं था। फिर उसके साथ एक छड़ हो गया। जी, गांव में ही कुछ लोगों ने मिलकर और उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया। जब वो सिविल सूट उनके खिलाफ हुआ, कि वे पीछे भी गए, जमीन भी जावे, जी, तो उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। ये दिन आपने देखे हैं कि 10 पैसे स्कूल में 10 पैसे की फीस लगती थी, 10 पैसे नहीं थे हमारे पास। मेरी माँ हमने दाने दिया करती, जी, बढ़िया का दाने बेच कर 10 पैसे उपलब्ध होया करते। वो काफ़ी गरीबी में बचपन बीते हमारा। जी, फिर एक टाइम आ गया, वो मुकदमा मेरे पिताजी जीत गए, लेकिन वो बीमार हो गए उस दौरान। अच्छा, और हम तो छोटे ही थे, कोई ब्याह भी नहीं रह गया था, वो गुजर गए थे। जी, 91 में गुजर गए, 93 में गुजर गए थे। मगर मैं उससे पहले ही 85 में मैंने 10वीं कर ली थी। 85 में 10वीं कर चुके आप? 85 में 1 साल तक मैं जाट स्कूल जींद में पढ़ा हूँ। जी, 9वीं तक मैं मेरे गांव का स्कूल में पढ़ा। 85 में किसी के साथ मेरी लिखाई मिल गई थी पेपर देने। जी, हैंड राइटिंग मिलने तक मेरे ऊपर केस हो गया था। ओके, मैंने फिर 86 में फिर दोबारा पेपर दिए, उसमें मैं पास हुआ। 85 में मैं रख दिया था, यूएमसी बना दी, रिजल्ट ही नहीं दिया। रिजल्ट नहीं दिया। मैं कई बार भिवानी गया, वो कहने लगे आपने दूसरे के पेपर दिए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिए किसी के पेपर। वो केस चला मेरे ऊपर 1 साल तक। फिर वो किसी के साथ हैंड राइटिंग मिल रही थी, लेकिन हैंड राइटिंग मिल रही थी, वो पेपर मॉर्निंग के थे, मेरा इवनिंग का था। हाँ, एविडेंस को था ही नहीं, केस लड़ने का तजर्बा नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी। जी, तो 7-8 महीने में केस टूटा। फिर मैंने 86 में दोबारा पेपर दिए, तब मैं मैट्रिक करी। फिर मैट्रिक करी दोबारा। लेकिन आगे पढ़ने का ब्योत नहीं था। हम चाहते थे कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। साधन पे जाएगा? उस समय 3 महीने का पास बनता था, मेरे गांव से स्कूल जाती थी 72 रुपये का।
ओके 72 रुपये में 3 महीने हम बस चलती थी? बस चलती थी, अप डाउन करते थे उसी 1 साल ही पढ़ा हूँ बस अच्छा वहाँ पहले ज़्यादा नहीं, 9वीं तक गाँव में था। और उस मौके भी इसलिए जीत गया था कि हमारे गांव में एक कमी थी उस मौके जो पूरी नहीं हो पा रही थी कई साल, तो साइंस मास्टर ही नहीं था। जी और आसपास में बात चलती तो न्यू कहते यार आगे बढ़ चलने के लिए मैं मैथ में बहुत होशियार था, जी लिखाई मेरी बिल्कुल खत्म थी, हैंड राइटिंग थी ही नहीं। हैंड राइटिंग की वजह से मैं 8वीं में हिंदी में फेल भी हो गया था, अंक की मात्रा लानी भूल गया, कड़िया ई की मात्रा आग को आवती, कड़िया 500 को आवती, वो नंबर कट के फेल भी हो गया था। लेकिन मैं अपनी क्लास में अव्वल भी आता था, हमेशा फर्स्ट आया करता सारी जगह। उसका कारण मैथ था, मैथ के अंदर मेरा कोई नंबर नहीं कटा करता। मैं 8वीं में मेरे क्या 100 में 91 नंबर थे बोर्ड के उसमें, और 10वीं में भी 75 नंबर के दोनों पेपर थे, 150 नंबर मेरे पूरे के पूरे, थ्योरम वाले में भी और अंक गणित बीज गणित में पूरे नंबर थे, 150 उसी की वजह से मेरी परसेंटेज बना कर दी। बाकी सारे सब्जेक्टा में लिखाई कमजोर होने की वजह से मेरे इतने के नंबर पाया करते भाई, मैं फैल तो हूँ नहीं, हाँ मतलब 50% पै गए, 60% पै गए, इस डालसी का होया करता। हिंदी में पासे मुश्किल होया था, मैं आया सारी कर दी मास्टर जब खड़े होकर मेरे सवाल क्वेश्चन कर दे तो सारी सुना देंदा, लेकिन वो मेरे यो हैंड राइटिंग की वजह से और मार खा जा रहा था। तो फिर याद है मास्टरों के नाम आज भी? हाँ याद है आज भी। मेरे को मेरा मैथ मास्टर भी याद है, बहुत अच्छा मास्टर याद था मेरा। साइंस मास्टर भी याद था, ये नहीं हमारा स्कूल में हेड, तो जाट स्कूल में हमारा हेड मास्टर नारायण सिंह बना था, बाद में MP बना था, वो हेड मास्टर था हमारा, उसके टाइम में एडमिशन हुआ था मेरा। और गांव में एक शास्त्री हुआ था 76 का मास्टर, बहुत मजाक कराया करता, मतलब संस्कृत पढ़ाया करता। एक हिंदी मास्टर मेरे गांव का आया करता, मास्टर सतवीर सिंह, बड़ा अच्छा पढ़ाया था, हाँ बड़ा अच्छा पढ़ाया करता। वो अपनी तरफ तक कमी कदे नहीं छोड़ा करता। मैंने नहीं कहा था बेटे जो तुम मरेगा, सारी हिंदी पढ़ाई देना मेरे थी। मेरे पारिवारिक लिंक भी अच्छे थे उनके हमारे, और मेरे पर विशेष जोर भी दिया था। लेकिन वह कमजोरी मेरी उस पर भी नहीं दूर हुई, वह लिखाई मेरी उस पर भी नहीं सुधरी, उस पर भी नहीं सुधरी। सारी की सारी आने के बावजूद भी मैं हिंदी मुश्किलें पास होया करना।